ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार साथियों, मैं राखी, एस्ट्रोलॉजर और मोटिवेशनल स्पीकर फिर आप लोगों के सामने एक नया मोटिवेशनल वीडियो लेकर आ गई हूँ। कल जन्माष्टमी का पर्व सभी लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। फिर से एक बार बहुत सारी बधाइयाँ। आशा करती हूँ कि सभी लोगों ने बहुत खुशी से, बड़ी धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया होगा। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि जब हम कोई कार्य करते हैं या हमारे जीवन में कुछ हमें अच्छा प्राप्त होता है या हमारी मेहनत का हमें फल प्राप्त होता है, तो हमारा खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। हर्षोल्लास से हम उछलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर उस सफलता की खुशियाँ मनाते हैं। और कभी कभी उन खुशियों का, उस सफलता का हमें अभिमान भी हो जाता है। अभिमान का हम अर्थ निकालते हैं साफ सीधा सा कि घमंड हो जाता है। देखिए, एक कहावत है कि मैं अच्छा हूँ, यह स्वाभिमान है। मैं अच्छा हूँ, यह स्वाभिमान है। अच्छी बात है। अपने आप पर, अपनी जो कैपेसिटी पर, एबिलिटी पर हमें स्वाभिमान होता है कि नहीं, मैं यह कर सकता हूँ, नहीं मैं यह कर सकती हूँ, ये मेरे बस की बात है, मुझसे तो ये हो जाएगा। तो यह क्या है? स्वाभिमान है, अच्छी बात है। लेकिन मैं अच्छा हूँ, यह तो स्वाभिमान है। अब मैं ही अच्छा हूँ, यह अभिमान है। ठीक है दोस्तों, मैं अच्छा हूँ यह स्वाभिमान है। बहुत अच्छी बात है कि हमें अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी कार्य करने की कैपेसिटी पे स्वाभिमान होना चाहिए। लेकिन मैं ही अच्छा हूँ, यह अभिमान है। इसे हमें पचा जाना चाहिए, जिसको कहते हैं कि हजम कर जाना चाहिए कि सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, यह मुझसे ही होगा, कर सकता हूँ। स्वाभिमान है। लेकिन मुझसे ही होगा और किसी से नहीं होगा, यह अभिमान है। जीवन में सफलता पाने का एकमात्र तरीका यह है कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं और हमें पता होता है पूर्ण रूप से कि हम इस कार्य को करने के लायक हैं, हम इसे कर सकते हैं, तो हम उस कार्य को सफलता से करते हैं। यह अच्छी बात है। किंतु सिर्फ यह सोचना कि उस कार्य को सिर्फ मैं कर सकता हूँ और मैं कर सकती हूँ, यह अभिमान वाली बात यहाँ पर थोड़ी सी आ जाती है। वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि एक सफलता का सूत्र बताइए आपको कि आगे बढ़ने के लिए सदैव यही ध्यान कीजिएगा, यही इसी मार्ग को अपनाइएगा कि यदि सफलता प्राप्त करनी हो तो अपने स्वाभिमान को कभी ठेस न लगने दें। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझसे यह हो जाएगा। लेकिन कभी उस कार्य पर अभिमान न आने दें कि मैं ही कर सकता हूँ,
मुझसे ही होगा, सामने वाला मुझसे ज़्यादा अच्छा नहीं है। यह अभिमान कभी ना आने दें। एक कहावत है ना कि एक छोटा सा तिनका भी सहारा दे देता है। हम कभी कभी ये कहते हैं कि एक छोटी सी चींटी भी एक हाथी को कैसे मार सकती है। सामने वाले को कभी कमज़ोर ना समझें और अभिमान को कभी अपनी सफलता के मार्ग में आड़े ना आने दें कि मुझसे यह हो जाएगा, आज मेरे पास बहुत कुछ है तो उसका मुझे अभिमान है, मुझ पर सब कुछ है, उसका मुझे अभिमान है। और जहाँ अभिमान आड़े आ जाएगा वहीं हमें यदि और सफलता प्राप्त होनी हो, आगे हमारे लिए और अच्छे कार्य होने हों, तो प्रभु भी इस कार्य में सहायता नहीं देते। स्वाभिमान हमें बहुत आगे तक लेकर जाता है और अभिमान हमको नीचे लाकर डाल देता है। और हमारी सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है हमारा अभिमान। प्रभु भी कहते हैं किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फिर फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। समझ रहे हैं? जिस स्थिति में हमें प्रभु रख रहा है हमें उसी स्थिति में खुश रहना चाहिए, उसी परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, यदि इसको भुलाकर अभिमान न करके कि मुझे उसी के जैसा बनना है, उससे बेहतर खुद के अंदर अपनी योग्यता को तलाशिए। एक बार खुद के अंदर झांक के देखिए कि क्या क्या भरा हुआ है आपके अंदर। आपके अंदर वो ताकत है जिसका प्रयोग करके आप दुनिया में मान सम्मान और दुनिया में सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। आपके अंदर वो योग्यता है, आपके अंदर वो गुण विद्यमान है। तो कभी भी थोड़ी सी मात्रा में भी गुण आने पर अभिमान न कीजिएगा, स्वाभिमान कीजिएगा कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह कर सकती हूँ। यह आपकी तरक्की में अभिमान सदैव बाधा बन के आपकी सफलता के मार्ग में आता रहेगा। और जहाँ स्वाभिमान रहेगा कि मुझसे यह हो जाएगा, तो आपकी जीत को कोई नहीं रोक सकता, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। प्रभु भी ऐसे व्यक्ति की हाथ खोल कर सहायता करते हैं जिस व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान की भावना होती है, अभिमान की भावना नहीं होती। आशा करती हूँ छोटी छोटी बातें लेकर आपके लिए आती रहूँगी, जिसको आप फॉलो करके अपने भविष्य में बहुत प्रगति कर सकते हैं, अपने अंदर गुणों को तलाश के उनको और निखार सकते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जीवन में कभी अभिमान न कीजिएगा, अपने अंदर अपने गुणों को तलाशिएगा और मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझसे यह हो जाएगा, इस पर फोकस करिएगा, ना कि किसी से बराबरी और किसी से कंपटीशन करने का। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो मुझे लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि भविष्य में छोटे छोटे टॉपिक्स पे मैं आप लोगों के लिए और मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आ सकूं।
प्रभु की कृपा रही तो हर दूसरे या तीसरे दिन मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आती रहूँगी। यदि समय का अभाव रहा फिर एक हफ्ते के अंदर तो अवश्य ही मैं मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आऊँगी। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।